हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। आज हम एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री के कीवर्ड्स देखने वाले हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में एंड ये इतना लेंदी टॉपिक होता है कि राइट रिसोर्सेज को ढूंढने में ही आधा टाइम चला जाता है। ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है कीवर्ड्स को लेके एंड आपका इनपुट आउटपुट रेशियो एकदम अच्छा रहेगा अगर आप सिर्फ ये वीडियो को ही देख के कई बार रिविजन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्पेशलाइज्ड स्टेट अपॉइंटमेंट्स का। फर्स्ट है बंदगन ए खास। ये एलीट स्लेव्स होते थे सुल्तानेट पीरियड में, जो कि हाईली इंटीग्रेटेड होते थे स्टेट और मिलिट्री सर्विसेज में। मतलब इनको मिलिट्री सर्विसेज भी आती थी, भले स्लेव्स होते थे बट इनको स्टेट के और मिलिट्री सर्विसेज भी आते थे। सेकंड है ख्वाजा सार। ये एनंज होते थे, ये एक ट्रांसजेंडर स्लेव्स होते थे जो कि स्पेशलाइज्ड पोजीशन होल्ड करते थे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर रणवीर सिंह की मूवी देखी होगी जिसमें वो अलाउद्दीन खिलजी बने थे, पद्मावती, तो उसमें उनका जो स्लेव था वो कहा जाता है कि एक ट्रांसजेंडर स्लेव था, बट वो कितना कैपेबल था वो आपने उस मूवी में भी देखा होगा और अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा। थर्ड है उपरक्षिता। ये हाईली स्पेसिफिक स्टेट फंक्शनरी होते हैं सतवाहना किंगडम में, जिनकी ड्यूटी होती थी मॉन्क्स के लिए केव्स बनाना। अगला हेड है लैंड एंड रेवेन्यू का, जो कि फर्टिलिटी स्पेक्ट्रम को बताता है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में भी आ सकते हैं। फर्स्ट है पुलाज। वो लैंड जो कि कंटिन्यूसली कल्टिवेशन में होती थी उसे पुलाज बोलते थे। सेकंड है छच्चर। वो लैंड जो 3-4 साल के लिए आउट ऑफ कल्टिवेशन रहती थी, वो रिकवरी फेज में रहती थी ताकि उस पर दोबारा कल्टिवेशन किया जा सके। और थर्ड है उसार। बैरन लैंड, मतलब अब उस पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, उसे उसार बोलते थे। इरिगेशन के क्लासिफिकेशन में आता है ननकाई, जो वेट फील्ड्स होती थी उन्हें बोला जाता था, और पुनकाई जो ड्राई फील्ड्स होती थी उन्हें बोला जाता था। एंड फील्ड्स को ग्रुप किया जाता था महल रेवेन्यू के पर्पस से विद इन अ मौजा, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्शन विलेज होता था। अगला एड है द इंजन ऑफ लैंड ग्रांट्स। सबसे पहले सेक्शन है रिलीजियस एजुकेशनल का, जिसके अंदर 3 कीवर्ड्स हैं। पहला है अग्रहारा या ब्राह्मदेय। ये ग्रांट होते थे जो ब्राह्मण से एजुकेशनल सेटलमेंट्स को दिए जाते थे। दूसरा है चतुर्वेदी मंगलम। ये ग्रांट होते थे इरिगेशन के लिए स्पेसिफिकली। तीसरा है भट्ट विरोधी। ये एजुकेशनल रीजंस की वजह से दिया जाता था ग्रांट। तो इसमें ये तीनों जो है एजुकेशनल रीजन से ही दिए जाते थे ग्रांट, तो ये आप याद रखिएगा। अगला सेक्शन है टेम्पल का। इसमें कीवर्ड है देवदान तिरुनमत्तुकानिनी, जिसमें लैंड गिफ्ट किया जाता था डायरेक्टली टेम्पल्स को मेंटेनेंस करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट आपको याद करने से मतलब होना चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में वो टर्म आ गया तो आप आइडेंटिफाई करके उसको बस टिक कर सको, इतना होना चाहिए। अगला सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें कीवर्ड है एरिपति। ये टैंक लैंड्स होते थे जो कि डोनेट करी जाती थी इंडिविजुअल्स द्वारा, और इसे जो रेवेन्यू आता था उसे सोलली विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता था। अगला सेक्शन है मिलिट्री का। इसका कीवर्ड है मोक्ष। ये रेंट ग्रांट होता था लैंड के मिलिट्री सर्विसेज के लिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और हैं इससे रिलेटेड, जो कि हैं अग्रगैस या अग्रारिकास। ये ऑफिशियल्स होते थे चैरिटी लैंड्स के। अगला हेड है हमारा फ्रॉम सॉइल टू ट्रेजरी, जो कि रेवेन्यू प्रोसेस के बारे में बताता है। तो मेजरमेंट, सबसे पहले मेजरमेंट ही किया जाता था, तो मेजरमेंट आता है जिसमें पहला कीवर्ड है जारिब। ये प्रिसाइज लैंड मेजरमेंट एंड सर्वे की बात करता है। दूसरा है कानकुट। ये रिजल्टिंग एस्टिमेशन करता था लैंड रेवेन्यू का। तीसरा है तकावी। ये स्टेट इसमें एडवांस में मनी प्रोवाइड करता था सोइंग और कल्टीवेशन के लिए। चौथा है बताई। ये डिवीजन है क्रॉप का बिटवीन कल्टीवेटर एंड लैंडलॉर्ड इन कैश और काइंड। स्टेट कलेक्शन के अंडर आता है अमिल्स। ये ऑफिशियल रेवेन्यू ऑफिसर्स होते। और अगला है कारोरी। ये रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते थे वेल्थ ट्रेजरी के लिए। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है जो कि है नाबूद। नाबूद कीवर्ड है जिसमें कंप्लीट छूट मिलती थी लैंड रेवेन्यू देने से अगर नेचुरल डिजास्टर्स आए हों तो। अगला हेड है राइट टू लैंड ओनरशिप वर्सेस ऑक्यूपेंसी का। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है ट्राइबल लीनेज, जिसमें कीवर्ड है हमारा खुंतकटी। टर्म इंपॉर्टेंट है, जो कि जॉइंटली होल्डिंग ऑफ लैंड बाय ट्राइबल लीनेज स्पेसिफिकली मुंडा ट्राइब में बताता है। सेकंड है द लैंडलॉर्ड, जिसमें टर्म है मिल्कियत, जो कि बताता है कि पर्सन लैंड डायरेक्टली परमानेंटली ओन्ड होती थी ज़मींदार से, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती थी। तो जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती थी उसको क्या बोलते थे? मिल्कियत। थर्ड है द स्टेट पेयर, जो कि मिरासीदार, जो कि लीगल टैक्स पेयर को कहते थे।
चौथा है द वल्नरेबल कल्टिवेटर, जिसमें टर्म है उपारी, जिसका मतलब है एक टेनेंट जो कि वर्क करता है लैंड पे बट उसका उस पर कोई राइट नहीं होता है। अगला हेड है हमारा मैट्रिक्स ऑफ टैक्सेशन पे। इसमें पहला है खिराज। इसका टारगेट होता था एग्रीकल्चर, जिसमें कि स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। अगला है जिजिया कीवर्ड। इसका टारगेट होता था पर्सनल या रिलीजियस, ये हमने पहले भी पढ़ा है हमारे हिस्ट्री के बुक्स में। ये सुल्तानेट लिटरेचर के टाइम पे होता था और एक टैक्स, एक तरीके का रिलीजियस टैक्स होता था। अगला है हमारा चौथ या चौथाई। इसका टारगेट होता था पॉलिटिकल मिलिट्री। ये 1/4 होता था लैंड रेवेन्यू का और एक तरीके से एक वॉर एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया जाता था, स्पेशली शिवाजी के टाइम पे ये लाया गया था मराठास के द्वारा। अगला है चराई। इसका टारगेट पेस्टोरल होता था, एक स्पेसिफिक टैक्स जो कि कैटल पे लगता था ये वो होता था, चराई से कैटल। फिर है बाली। ये एक वॉलेंट्री पेमेंट है जो कि ट्राइब्समैन्स करते थे चीफ को, वैदिक टाइम का है ये। फिर है जिहाद। ये एक्स्ट्रा सेस होता था उस टाइम पे टैक्स के ऊपर, मतलब जैसे आजकल के टाइम पे हम सेस देते हैं टैक्स के ऊपर, वैसे ही जिहाद होता था उस टाइम पे, जो नॉर्मल टैक्स होता था उसके ऊपर दिया जाता था। अगला हेड है हमारा कॉमर्स एंड ट्रेड का, जो कि एक अर्लीस्ट एक्सपोर्ट की बात करता है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में आते हैं कीवर्ड्स सूसा एंड उर। ये एंशिएंट मेसोपोटामियन सिटीज़ थी जहाँ हड़प्पा की ट्रेड सेल्स मिली हैं। अगला हेड है हमारा अर्ली स्टैंडर्डाइजेशन का। इसका कीवर्ड है नंदो पक्रमानी। ये एक मेजरिंग स्टैंडर्ड था जो धनानंद ने स्टार्ट किया था। अगला कीवर्ड है कॉमोडिटी पर। सिंडन, ये तो बहुत ईजी है। सिंडन इसका कीवर्ड है। सिंडन मतलब कॉटन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्लीस्ट जो था वही, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन था जिसने कॉटन अर्लीस्ट प्रोड्यूस किया था। तो जब ग्रीक्स होते थे वो इसको सिंडन बुलाते थे। क्यों? क्योंकि सिंध से इसका ओरिजिन था, तो सिंध से उन्होंने उसको सिंडन कर दिया था। अगला हेड है हमारा इवोल्यूशन ऑफ करेंसी एंड एक्सचेंज का। वैदिक स्टैंडर्ड में था निष्क। ये एक गोल्ड की करेंसी थी ऋग्वैदिक टाइम पे। अगला है मुगल स्टैंडर्ड में दाम। ये एक कॉपर कॉइन था जो कि एग्जैक्टली 1/48 होता था सिल्वर रुपी का। अगला है इंटेंजिबल करेंसी। ये एग्जाम में भी ऑलरेडी आ चुका है, हुंडी। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। अगला हेड है हमारा ह्यूमन नेटवर्क ऑफ कॉमर्स का। इसमें आता है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। 2 टर्म याद रखिएगा, पहला है श्रेष्ठनीस एंड सेकंड है मणिग्रामम एंड नंददेशी। ये दोनों ही गिल्ड्स या हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती थी पावरफुल मर्चेंट्स की। अगला हेड है हमारा फाइनेंसर्स की कैटेगरी। इसमें आता है सराफ्स। ये बैंकर्स होते थे उस टाइम के जो कॉम्प्लेक्स वेल्थ ट्रांसफर्स को देखते। अगला है मर्चेंट्स की कैटेगरी। इसमें आता है बक्कल एंड बंजार्स कीवर्ड। ये ट्रेडर्स होते थे, बस इतना ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो को बस 5-6 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, इससे बाहर कीवर्ड्स नहीं आएंगे एंड अगर आए तो फिर वो किसी को भी नहीं आएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।